हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर कुल में। आज डेली करंट अफेयर में 12 और 13 मार्च के करंट अफेयर देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्ट्रेटेजी के बनते हैं उस सबको देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और चंडीगढ़ में कौन सा पार्क स्थापित है? तो चंडीगढ़ में डॉग पार्क स्थापित है। चंडीगढ़ में डॉग पार्क। और पश्चिम बंगाल में कौन सा पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में टायर पार्क स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित किया गया है। अब जानते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव है। कौन है? शावकत मिर्जियोयेव है। और उज्बेकिस्तान का मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान का मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया। अब जान लेते हैं जितने भी दिवस मनाए गए मार्च में उस सब के बारे में जान लेते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? तो वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। और जान लेते हैं 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इसका विषय था सेवा भी रोजगार भी। और 45वां सिविल अकाउंट डे 1 मार्च को मनाया गया, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया था। और हाल ही में 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया गया। 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाया गया। और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? हियरिंग केयर फॉर ऑल। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 2020 में भी इस पद के लिए चयनित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में रूस ने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के साथ समझौता किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। रूस और चीन ने चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए, कौन सा स्टेशन के लिए? चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा और भाग लेने के इच्छुक किसी भी राष्ट्र के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा रेनमिनवी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, CNSA है। अब जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। रूस का रुपया क्या है? मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, हाल ही में भारत के किस अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमिताभ बच्चन प्रथम भारतीय होंगे और अनुभवी अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्थन और योगदान के कारण इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और जान लेते हैं हाल ही में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उसी के बारे में। हाल ही में द हिंदू ने चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। द हिंदू कौन सा पुरस्कार जीता है? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। और नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीका नेतृत्व में उपलब्धि के लिए इब्राहिम पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? इब्राहिम पुरस्कार जीता है। और जान लेते हैं हाल ही में नरेंद्र मोदी ने को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी
कौन सा सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। और जान लेते हैं, हाल ही में अंजलि भारद्वाज को अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी रोधी चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया? अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। और हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को भारत के द्वारा इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सहेली समन्वय केंद्र शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना सहेली समन्वय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है और इसके तहत व्यक्तिगत स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए 500 आंगनबाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरण की एक श्रृंखला शुरू की है और ये डिवाइस बैंड, की चैन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध है। और एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक के संचालन कब से आरंभ हुआ था? तो 1994 से आरंभ हुआ था। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन। और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। और जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलोन स्विट्जरलैंड में है। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो क्लॉस श्वाब है। कौन है? क्लॉस श्वाब है। और इसका स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां, हाल ही में हेराथ त्यौहार, कौन सा त्यौहार? हेराथ त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए 12 मार्च 2021 से भारत सरकार ने किस महोत्सव की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत किए हैं और यह महोत्सव पूरे देश में अगले 75 सप्ताह के लिए 75 स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीपी सावंत नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? जीपी सावंत नियुक्त हुए हैं। अब जान लेते हैं, सावंत को प्रवीण श्रीवास्तव की जगह नियुक्त किया जाएगा जो कि 31 अगस्त 2020 तक को रिटायर हो गए थे। और उसके बाद से कौन बने थे? डॉक्टर छत्रपति शिवाजी अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, 8 से 12 मार्च 2021 के बीच फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए किस नाम से अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्टर एक्स के नाम से किया गया है। अब जानते हैं, फ्रांस अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास आयोजित करने वाला यूरोपीय देश बन गया, पहला यूरोपीय देश बन गया है। और इस अभ्यास में फ्रांस के अलावा अमेरिका और जर्मनी भी हिस्सा लेंगे। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स है। और संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। फ्रांस के संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, 10 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। आइवरी कोस्ट की राजधानी कहाँ है? यामोसुक्रो है। और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? अलासान वातारा है। और आइवरी कोस्ट के
मुद्रा क्या है? आइवरी कोस्ट की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर बन गए हैं। और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर है। और 124वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के रूप में पदोन्नत हुए हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर थे। अब जानते हैं अनुराग ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री है। और प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसके महानिदेशक कौन है? DP पांडे हैं। कौन है? DP पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, हाल ही में इसरो ने किस के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार, कौन सा मिशन? मिशन रडार को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा के साथ। आप जान लेते नासा के बारे में। नासा के कार्यवाहक प्रशासक कौन है? स्टीव जूर्स्की है। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। अब जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। आज के क्यूज में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? पहला क्वेश्चन क्या है? सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी और नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इस दोनों के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।